हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज गौरी एंड इन टुडेज सेशन में आप सभी के साथ सीयूईटी पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट 2023 में जो सेक्शन 1 है विच इज़ कॉमन फॉर एवरीवन एंड जो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए है। सो रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए मैं आप सभी के साथ अब लेक्चर सीरीज ले रही हूँ जिसमें मैं आपको हर एक दिन ईच टॉपिक के बारे में सिखा रही हूँ। एंड इन टुडेज सेशन हम रिसर्च मेथड्स के बारे में देखेंगे एंड दिस इज़ माय थर्ड लेक्चर इन दिस लेक्चर सीरीज। सो रिसर्च मेथड्स ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिसर्च मेथडोलॉजी में, जिसमें काफ़ी सारे डेटा कलेक्शन मेथड्स एंड डेटा एनालिसिस मेथड्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। एंड रिसर्च मेथड्स के ऊपर आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट में हमेशा पूछे जाते हैं। सो इन दिस सेशन में आप सभी के साथ डेटा कलेक्शन मेथड्स ज़्यादातर डिस्कस करने वाली हूँ, जिसमें बेसिकली क्वेश्चन है, देन सर्वे, देन ऑब्जर्वेशन एक्सेट्रा। ये जो सारे रिसर्च के मेथड्स हैं मैं ये आप सभी के साथ इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। एंड एज वेल मैं वही जो क्वेश्चंस के डिफ़िकल्टी लेवल होती है मैं वही डिफ़िकल्टी लेवल आप सभी के साथ आज डिस्कस करूंगी, जिन डिफ़िकल्टी लेवल के साथ आपको सीयूईटी पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, सो नाउ लेट अस बिगिन। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी को पता है पीएचडी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में सेक्शन 1 इज़ फॉर रिसर्च मेथोडोलॉजी, जो कि सभी के लिए कॉमन रहेगा, जिसके ऊपर आपको 50% एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। एंड सेक्शन 2 ये कंसर्न सब्जेक्ट के लिए रहेगा, ओके, जिसके लिए आपको 50% एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। अगर आपको पीएचडी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करना है देन आप सभी स्टूडेंट्स को 50% मार्क स्कोर करने हैं, जिसे करने के लिए हम सभी स्टूडेंट्स को रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिस कोर्स की मदद से सारे स्टूडेंट्स पीएचडी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं, वो रिसर्च मेथोडोलॉजी में काफ़ी अच्छे मार्क स्कोर करते हैं। इस कोर्स में आप सभी को फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें थियरीज एंड एमसीक्यूज दोनों के ऊपर भी करंटली लेक्चर सीरीज अवेलेबल है। आप सभी को फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। हमारे पास ऐसे टोटल 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल है। ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 एमसीक्यूज, दैट्स वाई ओवरऑल आपके इसमें 400 एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं। मॉक टेस्ट को सॉल्व करने के बाद आप आपका प्रिपरेशन लेवल जांच कर सकते हो। इसमें आपको 1500 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज का रिवीजन पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है, जिस पीडीएफ की मदद से सारे स्टूडेंट्स एक ही पीडीएफ में सारे टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हैं। उनको गारंटीड 80% जो एमसीक्यूज है वो इसी पीडीएफ में से मिलते हैं आउट ऑफ 100% एमसीक्यूज इन द रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन ऑफ द पीएचडी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। और ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये आपको हिंदी एंड इंग्लिश इन दोनों ही लैंग्वेजेस में प्रोवाइड किया जाता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आपको कंप्लीट कोर्स को परचेस करना है देन इधर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द प्ले स्टोर, जिसके लिए लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कांटेक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। कोर्स की फ़ीस सिर्फ 699 है एंड इनकम फीस में हम सारे स्टूडेंट्स को गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं। ये जो रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स है दिस इज़ नथिंग बट अ रिसर्च मेथोडोलॉजी रिवीजन पैकेज, जिसके थ्रू सारे स्टूडेंट्स रिसर्च मेथोडोलॉजी में काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं एंड वो पीएचडी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी को पता है रिसर्च मेथोडोलॉजी का तो सिलेबस अभी तक एनटीए ने प्रोवाइड नहीं किया है। सो इस कंप्लीट कोर्स में हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी के जितने भी सारे टॉपिक्स हैं उनको कवर किया है, एज वेल हमने जनरल एप्टीट्यूड के भी सारे टॉपिक्स इसमें कवर किए हैं। सो ये जो रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स है ये आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ओके, सो नाउ लेट अस बिगिन। A college wants to give training in use of statistical package for social sciences to researchers. For this the college should organize. Now, अगर कोई कॉलेज स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज ओके इसके लिए ट्रेनिंग देना चाहता है, वो भी रिसर्चर को, देन उसके लिए कॉलेज क्या ऑर्गेनाइज कर सकता है और कॉलेज को इसके लिए क्या ऑर्गेनाइज करना बहुत इसेंशियल रहेगा। लेक्चर, सेमिनार, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो SPSS है ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू आप काफ़ी सारे जो डेटा कलेक्शन मेथड्स, डेटा एनालिसिस मेथड्स को कर सकते हो रिसर्च में। सो SPSS ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको IBM ने बनाया था
एंड विद इन दिस सॉफ्टवेयर आप डेटा को काफ़ी अच्छी तरीके से एनालाइज कर सकते हो, उसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग जितने भी सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते हैं उनको भी आप सॉल्व कर सकते हैं इन मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम। सो यहाँ पे कॉलेज को, रिसर्चर को इस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करना है उसके बारे में ट्रेनिंग देना है। सो इसका मतलब ये है कि ट्रेनिंग इस प्रकार का देना चाहिए सो दैट रिसर्चर कैन अंडरस्टैंड कि ये सॉफ्टवेयर वो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इन डिटेल। सो उसके लिए रिसर्चर को भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इन प्रैक्टिस, एंड ऐसे प्रैक्टिसिंग एंड एज वेल टीचिंग, ये दोनों भी चीज़ें बेसिकली वर्कशॉप में सिखाई जाती है। दैट्स वाई यहाँ पे सही ऑप्शन है 3, दैट इज़ वर्कशॉप। बिकॉज लेक्चर में तो टीचर स्टूडेंट्स को लेक्चर देता है, ओके। सो सिर्फ लेक्चर देने से रिसर्चर को समझ में नहीं आएगा कि SPSS सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ किया जाता है। सेमिनार्स में देखो रिसर्च पेपर्स या फिर कोई भी ऐसी नई चीज़ होती है उसे डिस्कस किया जाता है। सो बेसिकली एक ही रिसर्च टॉपिक के ऊपर एक जो रिसर्चर होता है या फिर एक पर्सन होता है वो काफ़ी सारे पर्सन्स को लेक्चर देता है, एंड सेमिनार्स में बेसिकली एक दूसरे के साथ डिबेटिंग भी होती है। कॉन्फ्रेंसेस बेसिकली एक दिन या फिर उससे भी ज़्यादा दिनों के लिए होता है जिसमें वही लोग शामिल होते हैं जिनको उस टॉपिक में इंटरेस्ट है, एंड कॉन्फ्रेंसेस में भी एक से भी ज़्यादा पर्सन्स उनके उनके टॉपिक के बारे में ज़्यादातर पर्सन्स को बताते हैं, ओके। dramaturgical interviewing is carried out through, now dramaturgical interview और इस प्रकार की जो प्रोसेस है वो आप किस रिसर्च मेथड के थ्रू कर सकते हैं? डिबेटिंग, देन सैम्पलिंग, देन केस स्टडी, देन रोल प्लेइंग। सो स्टूडेंट्स, ड्रामाटर्जिकल इंटरव्यूइंग ये एक ऐसी मेथड होती है जिसमें जो इंटरव्यूवी होता है, यानी कि रिसर्चर जिस पर्सन के साथ इंटरव्यू लेता है वो पर्सन, वो बेसिकली किसी भी सिनारियो को देखता है, ओके, एंड अकॉर्डिंग टू दैट सिनारियो वो एक्ट आउट करता है। सो विद इन हिज और हर एक्टिंग रिसर्चर जानता है कि या फिर जान लेता है कि किस प्रकार का डेटा इस पर्सन से उसे कलेक्ट करना है, ओके। एंड दैट्स वाई इफ यू सी ऑल ऑफ दिस ऑप्शंस देन रोल प्लेइंग इज द करेक्ट मेथड जिसके थ्रू आप ड्रामाटर्जिकल इंटरव्यूइंग ले सकते हो। बिकॉज रोल प्लेइंग ये एक ऐसी रिसर्च मेथड है जिसमें बेसिकली इंटरव्यूवी जो होता है उसे काफ़ी सारे सिनारियोज प्रेजेंट किए जाते हैं ताकि वो अकॉर्डिंग टू दो सिनारियोज एक्ट आउट कर सके, ओके। एंड ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन द सिचुएशन वेयर इंटरव्यूवी बेसिकली काफ़ी सारे सिमिलर सिनारियोज में एनकाउंटर करता है इन हीज और हर डेली लाइफ्स, एंड अकॉर्डिंग टू इट वो उन्हें रिएक्ट करता है, ओके। एंड इसकी वजह से इंटरव्यूअर जान सकता है कि हाउ इंटरव्यूवी माइट हैंडल सच सिचुएशन इन रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट, ओके। दैट्स हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन 4, दैट इज रोल प्लेइंग। इफ़ यू सी डिबेटिंग, जैसे कि मैंने आप सभी को बोला कॉन्फ्रेंसेज में डिबेट्स होते हैं जिसमें कई लोगों को लगता है कि ये टॉपिक सही है, कई लोगों को लगता है कि दूसरा टॉपिक सही है। सो उसकी वजह से उनके बीच में बहस हो जाती है। सैम्पलिंग ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू रिसर्चर टारगेट पॉपुलेशन में से सैंपल्स को कलेक्ट करता है, एंड केस स्टडी ये भी एक रिसर्च मेथड है जिसमें बेसिकली आप एक ही यूनिक केस के ऊपर स्टडी करते हो काफ़ी समय तक, एंड केस स्टडी के थ्रू एक ही इंडिविजुअल से आप इन डेप्थ इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश करते हो, एंड इन डेप्थ आप एक ही इंडिविजुअल को या फिर एक ही यूनिक केस को आप स्टडी करते हो, ओके। सो इसी के साथ हम सभी स्टूडेंट्स को PhD कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए पेपर 2 का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जिसकी मदद से सारे स्टूडेंट्स पेपर 2 में काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं एंड वो CUET एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करते हैं। इसमें आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड MCQs प्रोवाइड किए जाते हैं। सो MCQs में आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs एंड PYQs प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनकी मदद से सारे स्टूडेंट्स पेपर 2 में काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं। यह स्क्रीन पर ये जितने भी सारे सब्जेक्ट्स मैंने मेंशन किए हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर करंटली हमारे पास पेपर 2 का
स्टडी मटेरियल है, अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के लिए स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है देन आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। पेपर 2 स्टडी मटेरियल की फ़ीस सिर्फ 999 है एंड इनकम फीस में हम सारे स्टूडेंट्स को गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं। ओके, सो टू ज्वाइन आवर कोर्सेज आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जो स्क्रीन पर मैंने आपको दिखाए हैं आप जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं एंड आप मुझे इंक्वायरी कर सकते हैं। पेपर 2 स्टडी मटेरियल ये आप सभी को पीएचडी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए तो बहुत काम आएगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये आप सभी को इंटरव्यू सेशन को क्वालिफाई करने के लिए भी बहुत काम आएगा, बिकॉज इंटरव्यू सेशन में आप सभी को देखो काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जामिनर्स पूछते हैं रिलेवेंट टू योर रिसर्च टॉपिक एंड रिसर्च सब्जेक्ट। ओके, सर्वे रिसर्च स्टडीज डैश। नाउ सर्वे रिसर्च एग्जैक्टली किस प्रकार का स्टडी करता है और किसके ऊपर स्टडी करता है? इवेंट्स के ऊपर, प्रोसेसेस के ऊपर, पॉपुलेशन के ऊपर या फिर सर्कमस्टेंसेस के ऊपर। सो नाउ स्टूडेंट्स, सर्वे रिसर्च ये एक रिसर्च मेथड है जिसमें बेसिकली रिसर्चर काफ़ी सारे पर्सन्स या फिर काफ़ी सारे पॉपुलेशन को क्वेश्चंस पूछता है थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, जैसे कि ऑनलाइन या फिर इंटरव्यूज़ की मदद से या फिर फ़ोन कॉलिंग के थ्रू, एंड रिस्पोंडेंट्स और यू कैन से पार्टिसिपेंट्स ऐसे क्वेश्चंस को आंसर्स और रिस्पॉन्सेस प्रोवाइड करते हैं। सो इसका मतलब ये है कि सर्वे रिसर्च स्टडीज़ व्हाट पॉपुलेशन, बिकॉज उन्हें पॉपुलेशन की मदद से ही डेटा मिलता है। ओके, बिकॉज जितने भी सारे टारगेट पॉपुलेशन होते हैं उनको सर्वे रिसर्च में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ रिसर्च। नाउ इनमें से कौन सा रिसर्च का मेथड नहीं है? सर्वे, हिस्टोरिकल, ऑब्जर्वेशन, फिलोसॉफिकल। ना स्टूडेंट्स, मेथड ऑफ रिसर्च का मतलब होता है कि जिसके थ्रू आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हो, आप डेटा को एनालाइज कर सकते हो। ओके, सो सर्वे रिसर्च तो हमने देखा जिसमें आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हो बाय आस्किंग द क्वेश्चंस टू द पार्टिसिपेंट्स, राइट। सो ये तो एक सर्वे मेथड है, यानी कि ये एक रिसर्च मेथड है। हिस्टोरिकल इज अनदर रिसर्च मेथड जिसमें आप पास्ट के बारे में स्टडी करते हो एंड अकॉर्डिंगली आप फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शंस निकालते हो। सो ये भी एक रिसर्च मेथड है। ऑब्जर्वेशन ये भी एक रिसर्च मेथड है जिसमें बेसिकली आप ऑब्जर्व करते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल काफ़ी सारे क्वालिटेटिव रिसर्चेस होते हैं जिसमें ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन मेथड के टाइप है। सो ये भी एक रिसर्च मेथड है। सो बचा हुआ ऑप्शन है फिलोसॉफिकल। दिस इज़ नॉट अ रिसर्च मेथड बिकॉज फिलोसॉफिकल ये एक रिसर्च का टाइप होता है, ओके, जिसमें आप फिलोसॉफी के बारे में स्टडी करते हो। ओके, A satisfactory statistical quantitative method should not possess one of the following qualities. Now जो satisfactory statistical quantitative method है, ओके, उसमें इनमें से कौन सी क्वालिटी नहीं होती है? क्वांटिटेटिव मेथड का मतलब होता है कि ऐसा रिसर्च मेथड जिसमें आप क्वांटिटेटिव डेटा को कलेक्ट करते हो, यानी कि ऐसा डेटा जिसको आप न्यूमेरिकली क्वांटिफाई कर सको या फिर मेजर कर सको। ओके, एंड एज वेल इसमें आप काफ़ी सारे स्टैटिस्टिकल मेथड्स का यूज़ करते हो ताकि आप डेटा को क्या कर सको, एनालाइज कर सको। नाउ लेट अस सी द डिफरेंट ऑप्शंस। फ्लेक्सिबिलिटी, मेजरेबिलिटी, कंपैरेबिलिटी, अप्रोप्रिएटनेस। नाउ स्टूडेंट्स, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि आप कहीं पे, कहाँ पे भी रिसर्च मेथड्स को कर सकते हो, मतलब किसी भी कॉन्टेक्स्ट में कैसे भी कर सकते हो। ओके, मेजरेबिलिटी का मतलब होता है कि बेसिकली इसमें क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ को आप मेजर कर सकते हो, ओके, क्वांटिटेटिवली। सो उसे कहा जाता है व्हाट, मेजरेबिलिटी। फॉर एग्जांपल अगर आपने डेटा को कलेक्ट किया है, सो दैट डेटा शुड बी लाइक दैट कि उसे आपको मेजर करना चाहिए या फिर इट शुड बी कैपेबल ऑफ गेट मेजरिंग। ओके, देन कंपैरेबिलिटी का मतलब होता है कि यू शुड बी एबल टू कंपेयर द रिसर्च रिजल्ट्स टू द अदर सिचुएशन। अप्रोप्रिएटनेस का मतलब होता है कि इट शुड बी अप्रोप्रिएट विद द सोशिएटल प्रॉब्लम्स एंड जो आपके रिसर्च के गोल्स है, जो ऑब्जेक्टिव्स है जो आपने सेट किए हैं, जो रिसर्च मेथड्स आपने सेट किए हैं, सो उसके साथ ये मेथड जो है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। सो इफ़ यू सी ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस देन यू विल अंडरस्टैंड दैट कि क्वांटिटेटिव मेथड में जो इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ होती है वो ये होती है, मेजरेबिलिटी,
कंपैरेबिलिटी एंड अप्रोप्रिएटनेस। बट फ्लेक्सिबिलिटी ये जो क्वालिटी है वो ज़्यादातर क्वांटिटेटिव मेथड्स में नहीं होती है। दिस क्वालिटी इज देयर इन क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड, बिकॉज क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड में देखो आप क्वालिटीज़ के बारे में स्टडी करते हो, सो दैट्स वाई उसे स्टडी करने के लिए आपको थोड़ी तो फ्लेक्सिबिलिटी लगती है। ऐसा नहीं है कि विदाउट फ्लेक्सिबिलिटी आप क्वालिटी को स्टडी कर सकते हैं। ओके, Which of the following methods will you choose to prepare chloropleth map of India showing urban density population? Now इनमें से कौन सी मेथड ऐसी है जो आप यूज़ करोगे जब भी आपको इंडिया का क्लोरोप्लेथ मैप बनाना है, ताकि आप पॉपुलेशन की जो अर्बन डेंसिटी है उसे दिखा सके। क्विंटाइल्स, क्वार्टाइल्स, ब्रेक पॉइंट, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो क्विंटाइल का मतलब होता है कि पूरे डेटा को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। क्वार्टाइल्स का मतलब होता है कि पूरे डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। नाउ इफ यू सी हियर, जब भी हम क्लोरोप्लेथ मैप को बनाते हैं देन उसे बनाने के लिए जो बेसिकली डेटा होता है, जैसे कि यहाँ पे डेटा है पॉपुलेशन की अर्बन डेंसिटी, सो ये जो डेटा होता है इसे दिखाने के लिए इस मैप को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ओके, जिसे कहा जाता है व्हाट, क्वार्टाइल्स। ओके, एंड ये बहुत ही अच्छी चॉइस है बिकॉज इस डेटा को जब हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं देन ये पॉपुलेशन डेंसिटी का अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन हमें प्रेजेंट करता है, सो दैट वी कैन show approximately the correct urban density of population. That's why here your correct answer should be option 2, that is quartiles. A doctor studies the relative effectiveness of 2 drugs of dengue fever. His research would be classified as, ओके, नाउ देर इज़ वन डॉक्टर एंड वो स्टडी करना चाहता है कि 2 ड्रग्स का जो इफेक्ट है वो डेंगू फीवर पर कैसे होता है। बेसिकली उसे कंपेयर करना है कि 2 ड्रग्स के इफेक्ट्स डेंगू फीवर पे कैसे होते हैं। सो इस प्रकार के रिसर्च को आप कौन से रिसर्च में क्लासिफाई करोगे? केस स्टडी, एथनोग्राफी, डिस्क्रिप्टिव सर्वे, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। नाउ देखो यहाँ पे डॉक्टर स्टडी कर रहा है कि 2 ड्रग्स के इफेक्ट डेंगू फीवर पर कैसे हो रहे हैं। सो इसका मतलब ये है कि वो क्या करेगा, वो कुछ पार्टिसिपेंट्स को कलेक्ट करेगा एंड कुछ पार्टिसिपेंट्स को वो कंट्रोल ग्रुप में असाइन करेगा एंड कुछ पार्टिसिपेंट्स को वो ट्रीटमेंट ग्रुप में असाइन करेगा। सो कंट्रोल ग्रुप में जो पार्टिसिपेंट्स रहेंगे, ओके, ये पार्टिसिपेंट्स बेसिकली नॉर्मल रहेंगे, इनको कोई भी फीवर वगैरह नहीं रहेगा। बट जो पार्टिसिपेंट्स इसमें रहेंगे बेसिकली ये ऐसे रहेंगे कि जिनको डेंगू फीवर था या फिर उनको है। ओके, सो इनके ऊपर वो क्या करेगा, ये दोनों भी ड्रग्स के इफेक्ट्स यहाँ पे देगा, मतलब ये दोनों भी ड्रग्स ट्रीटमेंट ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स को वो देगा एंड आफ्टर दैट ही विल डिसाइड कि इन दोनों ही ड्रग्स का इफेक्ट डेंगू फीवर के या फिर डेंगू फीवर के पार्टिसिपेंट्स के ऊपर क्या हो रहा है। सो इसका मतलब ये है कि इसमें रिसर्चर या फिर डॉक्टर ज़्यादातर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करेगा, बिकॉज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में एग्जैक्टली यही होता है जिसमें आप एक वेरिएबल को क्या करते हो, मैनिपुलेट करते हो, जिसकी वैल्यूज़ आप चेंज करते हो एंड देखते हो कि इसका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे वेरिएबल जो रहेंगे वो ये रहेंगे 2 ड्रग्स, ये जो 2 ड्रग्स है, दिस विल बी योर इफेक्ट। ओके, और यू कैन से दिस विल बी योर वेरिएबल्स। ओके, जिनको आप मैनिपुलेट करोगे एंड देखोगे कि इसका इफेक्ट डेंगू फीवर के पेशेंट्स पर क्या हो रहा है। सो डेंगू फीवर के पेशेंट्स विल बी योर डिपेंडेंट वेरिएबल एंड 2 ड्रग्स विल बी योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो इनके जो रिलेशनशिप है उसे स्टडी करने के लिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। एंड इफ़ यू सी केस स्टडी, देन केस स्टडी में आप सिर्फ एक ही यूनिक केस को स्टडी करते हो, वो भी काफ़ी समय तक। एंड केस स्टडी एक क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडी है। एथनोग्राफी भी एक क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडी है जिसमें आप कल्चर के बारे में स्टडी करते हो एंड एथनोग्राफी में पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड का यूज़ किया जाता है, जिसमें रिसर्चर्स पार्टिसिपेंट्स के साथ रहता है, उनके एक्टिविटीज़ को फॉलो करता है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उनको ऑब्जर्व करता है एंड स्टडी करता है। डिस्क्रिप्टिव सर्वे हमने कल भी देखा था। डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड इज़ द मेथड जिसमें बेसिकली आप क्या करते हो,
डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस अपने रिस्पोंडेंट्स को पूछते हो। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का मतलब होता है कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस। सो रिस्पोंडेंट्स बेसिकली आपको डिस्क्रिप्टिवली आंसर्स भी प्रोवाइड करते हैं। ओके, Which one of the following does not come under the methods of data classification? Now यहाँ पे आपको 4 options दिए हैं and from these 4 options there is one option जो कि data classification का method नहीं है and आपको वही option यहाँ पे select करना है। Okay, does not come under methods of data classification. Spatial, normative, qualitative, quantitative. So now students, if you see all of these options then you will understand that normative ये कोई data क्लासिफिकेशन मेथड नहीं है, बिकॉज नॉर्मेटिव एक बेसिकली यू कैन से नॉर्मेटिव ये एक मेथड होती है। और जैसे कि हमने देखा था कि नॉर्मेटिव लिटरेचर सर्वे भी होता है जिसमें आप बेसिकली जो डेटा आपके पास होता है फ्रॉम दैट डेटा आप स्टोरी बनाने की कोशिश करते हो एंड उस डेटा को आप स्टोरी के थ्रू एनालाइज करते हो, उसे रिप्रेजेंट करते हो। दैट्स अ नॉर्मेटिव इज नॉट द डेटा क्लासिफिकेशन मेथड, बट यू सी ओवर हियर स्पैशियल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ये तीनों भी डेटा क्लासिफिकेशन के मेथड्स है। बिकॉज स्पैशियल क्लासिफिकेशन में बेसिकली डेटा को उसके जियोग्राफिकल और फिजिकल लोकेशन के थ्रू क्लासिफाई किया जाता है। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन में डेटा को नॉन न्यूमेरिकल ग्रुप्स के थ्रू क्लासिफाई किया जाता है एंड क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन में डेटा को न्यूमेरिकल वैल्यूज के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया जाता है। ओके, दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन 2, दैट इज नॉर्मेटिव। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिसर्च टूल? नाउ इनमें से कौन सा रिसर्च का टूल है? ग्राफ, डायग्राम, इल्यूस्ट्रेशन, क्वेश्चनेयर। रिसर्च टूल का मतलब होता है कि ऐसा टूल जिसके थ्रू आप डेटा को कलेक्ट करते हो, उसे एनालाइज करते हो। सो इफ़ यू सी ओवर हियर, ग्राफ में तो आप सिर्फ डेटा को डिस्क्राइब कर सकते हो, सो यू कांट कलेक्ट एंड एनालाइज डेटा। डायग्राम में भी डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है, इल्यूस्ट्रेशन में भी डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है, बट यू सी क्वेश्चनेयर, देन क्वेश्चनेयर ये एक ऐसा रिसर्च का टूल होता है जिसमें डेटा को कलेक्ट किया जाता है एंड डेटा को एनालाइज भी किया जाता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड? नाउ यहाँ पे आपको काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंटल मेथड्स के टाइप्स दिए हैं एंड उनमें से एक ही ऑप्शन ऐसा है विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड एंड आपको उसी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। सिंगल ग्रुप एक्सपेरिमेंट, पैरेलल ग्रुप एक्सपेरिमेंट, रैशनल ग्रुप एक्सपेरिमेंट, रेजिडुअल ग्रुप एक्सपेरिमेंट। नाउ स्टूडेंट्स, हमने तो देखा कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो मेथड हम यूज़ करते हैं उसे कहा जाता है एक्सपेरिमेंटल मेथड। सो एक्सपेरिमेंटल मेथड के भी काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहला टाइप है सिंगल ग्रुप एक्सपेरिमेंट। सो सिंगल ग्रुप एक्सपेरिमेंट में सिर्फ एक ही ग्रुप को यूज़ किया जाता है या फिर एक ही सब्जेक्ट को यूज़ किया जाता है एंड उसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। एंड सेकेंड टाइप इज नथिंग बट व्हाट, पैरेलल ग्रुप एक्सपेरिमेंट्स। ओके, सो पैरेलल ग्रुप एक्सपेरिमेंट में बेसिकली आप काफ़ी सारे मल्टीपल ग्रुप्स के ऊपर साइमल्टेनियसली एक्सपेरिमेंट्स करते हो एंड इसमें ईच एंड एवरी ग्रुप रिसीव्स डिफरेंट ट्रीटमेंट। ओके, डिफरेंट ट्रीटमेंट। एंड द थर्ड टाइप इज रेजिडुअल ग्रुप एक्सपेरिमेंट। ओके, इसमें बेसिकली आप एक्सपेरिमेंट्स करते हो ऑन द ग्रुप आफ्टर रिमूविंग और कंट्रोलिंग फॉर सर्टन वेरिएबल्स। सो आप सर्टन वेरिएबल्स को ईदर रिमूव करते हो या फिर कंट्रोल करते हो विद इन द ग्रुप एंड देन आफ्टर दैट उन ग्रुप्स को आप ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड करते हो या फिर उन ग्रुप्स के ऊपर आप एक्सपेरिमेंट करते हो। सो ये तीनों भी एक्सपेरिमेंटल मेथड्स के टाइप से एंड ये तीनों भी एक्सपेरिमेंटल मेथड्स के टाइप डिफरेंट सिचुएशंस में यूज़ किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द डेटा टाइप, goal of the experimental research, etc. So if you see all of these options, then your correct option should be answer 3, that is rational group experiment. Okay, so students, thank you for watching this session. I hope all of you understood जो कि मैंने आप सभी के साथ इस सेशन में रिसर्च मेथड्स के बारे में डिस्कस किया है। बट अगर आपको कोई डाउट है देन आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।